आप लोगों का तहे दिल शुक्रिया, आप लोग कम टाइम पे यहाँ पर आए। हमेशा हम लोग आप लोगों के आभारी रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1 साल हो गया पूरी सरकार को, और 1 साल के बाद उमर साहब की जो सरकार रही, जो एक्सपेक्टेशन थी शायद नहीं हो पा रही। हम लोग क्या माने कि उनके वजीरों में कोई तकलीफ है या उमर साहब खुद नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीजें थी जो कर सकते थे हम लोग। पावर प्रोजेक्ट्स की हमने बात की थी कि बिजली फ्री मिले जम्मू कश्मीर को लेके, जबकि आप जानते हैं कि पंजाब, दिल्ली, बिहार ऐसे काफी सारे स्टेट्स है जहां पर पावर हमें फ्री मिलता है, और यहां उसके बदले लोगों की तकलीफों को कम करने के बदले तकलीफें बढ़ रही है। यहां तक कि हमने देखा कि स्मार्ट सिटी बसेस की भी एक कल न्यूज आई कि 10 लाख रुपए पर डे का नुकसान। देखिए, हमारा फर्ज ये है कि हम ये सब चीजें सरकार के सामने रखें। फैसला उन लोगों को अपने हाथ में लेना है। एक तरफ से हम 10 लाख रुपए पर डे का नुकसान दे रहे हैं और दूसरी तरफ से हम पावर प्रोजेक्ट फ्री की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें कैसे होगी? क्या आप लोगों का सिस्टम मैनेजमेंट में कोई तकलीफ है, कोई कमजोरी है? ये सब चीजें जो चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप अभी तक 1 साल के बाद हम अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं ला सके। हम लोग एम्प्लॉयमेंट के वो स्कीमें यहां पर नहीं ला सके जिससे आम लोगों को रोजगार मिल जाता। हम टूरिज्म को बूस्ट नहीं कर सके। हम लोगों के अपने प्रोजेक्ट होने के बाद भी आज भी हम लोग अगर दिल्ली को के सामने कटोरा लेकर बैठे तो शर्म की बात होगी। उमर सरकार को चाहिए कि ये जो तकलीफ है इनको दूर करे। लोगों ने मैंडेट दिया है, और मैंडेट का मतलब खाली तनख्वाह बढ़ानी नहीं। अगर हम अपने एमएलएस की तनख्वाह की बात करें कि 3-3 लाख रुपए तनख्वाह की डिमांड आ रही है, कि एक आम आदमी उसको 20,000 रुपए की आमदनी महीने की है क्या? तो कम से कम हमारे जो हर साल हजारों की तादाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, हमने उनका फ्यूचर के लिए क्या सोचा और हम कहां जा रहे हैं? एक लीडर की एक नजर होती है, एक सोच होनी चाहिए। और भी वजीर आला रहे, मैं गुलाम नबी आजाद साहब का बड़ा कायल हूं। उनके टाइम पे जो सरकार यहां पर चली, मुफ्ती साहब के टाइम पे जो गवर्नमेंट यहां पर चली, कोई भी आदमी नो नहीं कह सकता। बहुत बड़ी अच्छी गवर्नमेंट उन्होंने दी, लोगों के फायदों के लिए काम किया। रिवर जाहिम की खूबसूरती जो आज है वो बिकॉज ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद, कहना मुझे गलत नहीं होगा। उन्होंने उस वक्त अपने वजीरों को पूरे दुनिया में, देश के अंदर भेजा और कहा कि आप जाइए, उनको तैयार करिए कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए, टूरिज्म को बूस्ट करे। लेकिन यह सरकार 1 साल से क्या कर रही है? आप तनख्वाह और गाड़ियों में घूमना, इसके लिए मैंडेट थोड़ी है। जिस चीज के लिए मैंडेट है, हमारी जेलों में बच्चे पड़े, आपकी एक अपील नहीं जाती है होम मिनिस्टर को ये कहने के लिए कि साहब जरा इन केसेस को रिव्यू करिए। हमने 5 रिप्रेजेंटेशन यहां से गृह मंत्री जी को भेजी कि साहब नजर इनायत किया जाए, जो बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद है, जो स्टोन तकदीम के केस में 2019 एब्रोगेशन के पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं 2019 की बाद की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2019 के बाद तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी से सब अच्छा रहा। लेकिन जो उससे पहले काफी सारे बेगुनाह लोग भी जेलों के अंदर है, उनकी बात कर रहा हूं कि उन केसेस को रिव्यू करना, गृह मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना। आप इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, आप शॉल्स लेकर जा रहे हैं, अब बहुत अच्छी बात है, मेहमान नवाजी मैं ना नहीं करूंगा, लेकिन कितना अच्छा रहता कि आप वहां पे ये बात भी छेड़ते कि साहब हमारे जरा बेगुनाह कुछ बच्चे हैं, उनको छोड़ने की वकालत करे। इस चीज का फायदा उठाए उमर साहब। हमें जाती थोड़ी कोई दुश्मनी है, हम तो चाहते हैं कि नौजवान चीफ मिनिस्टर यहां पर हो। हमने वेलकम किया जब उमर साहब ने सरकार ली, लेकिन इसका कुछ तो फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को हो। ये हमेशा मैं बड़ा सुर्खियों में रहा इस चीज को लेकर कि साहब अब उमर साहब को, मैं बजाते खुद वो मेरे दोस्त है, मेरे अच्छे इंसान है,
लेकिन थोड़ा सा काम करिए साहब। 5 साल ठीक है, 1 साल तो गुजर गया, 4 साल आपके पास रह गए, तो इन 4 सालों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग उनका काम करें। आप बाकी स्टेट्स में देखिए, पंजाब में देखिए, दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए, अहमदाबाद में देखिए, जिस तरीके से वो लोग काम करें आप भी काम करते तो बहुत अच्छा लगता हमें। मैं जानता हूं कि गरीब सरकार रियासत है, जम्मू कश्मीर छोटी सी जगह है, हमें बजात खुद आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख अपना रेवेन्यू पैदा कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं पैदा कर सकते। तो ये जो पावर फ्री की बात हम कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है कि हमारे टैक्सेस हो, रेवेन्यू बढ़े और हम लोग पावर फ्री दे सके जम्मू कश्मीर के अंदर। उल्टा आप लोगों ने स्मार्ट सिटी बसेस लगा दी जिसमें 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है दिन भर। अगर ये बात सच्ची है, बिकॉज अभी मेरे पास पूरा वो नहीं है, अगर ये बात सही है तो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा रेवेन्यू खजाना कैसे स्ट्रांग हो, मजबूत बढ़े, हम और लोगों को भी मदद कर सके। हमारे फ्लड हुआ रिसेंटली, एप्पल का नुकसान हुआ, ये सब चीजें कौन करेगा। हम रोज रोज कटोरा लेकर सेंटर के सामने रहे तो ये अच्छी बात। उमर साहब की ये बड़ी तकलीफ है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ और है, और फिर कहते कुछ और है, फिर अपनी बात के ऊपर मुकर जाते हैं। उन्होंने ही कहा था कि हम पावर फ्री 200 यूनिट दे रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि साहब 200 यूनिट नहीं, आप 100 यूनिट ही दे दो। लेकिन जो बाकी रियासत कर रहे हैं वो भी आप वही करिए, आप नया अपना कुछ मत करिए। आप 3 लाख रुपए अपनी सैलरी बढ़ाने की, एमएलएस की बात बढ़ाने की बात कर रहे हो। आप यहाँ तो 20-20 हजार रुपए से लोग बेचारे गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को जीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारें इस तरीके से नहीं चलती। बताना चाहता हूं, आपने अच्छा सवाल किया कि यहाँ एक बहुत बड़ी तकलीफ ये है कि लोगों के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है। 3 लाख 4 लाख रुपए, देखिए क्या होता है कि एक आम आदमी के पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन, वो ये कह रहा है कि मैंने एक बल्ब लगा दिया और मुझे जनाब 500 या 600 रुपए, और पता चलता है कि बाद में 1 साल के बाद उसकी 1 लाख रुपए। एक तो ट्रांसपेरेंसी हो, 2-3 चीजें हैं इसमें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल दबाव ना डाले लोगों के ऊपर। दूसरी बात ये कि जो एमनेस्टी के स्कीम के तहत आप वेव ऑफ करें, जो आपने लाया है वो एलजी साहब की मेहरबानी है, मैं जानता हूं इस चीज को, उन्होंने बड़ा इनिशिएट लिया। थर्ड चीज है जो मैंने बार बार की कि अपना रेवेन्यू पैदा करने के बाद आप ऐसे वसाइल ढूंढिए जिससे आप लोग खुद रेवेन्यू हासिल कर सके, और अगर 200 नहीं तो 100 यूनिट हम पावर फ्री दे सके। इसके लिए उमर साहब ये मानते हैं कि जो बीपीएल के तहत आते हैं, जो अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको कंप्लीट वेव ऑफ होना चाहिए। उनकी सही माने में उनका ये सहारा नहीं है कि वो बिजली फीस नहीं भर सकते। इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक सवाल है, जहां पर आप लोग अगर कहते हैं कि मीटर सिस्टम से आप पावर यूटिलाइज कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो किसको कम देंगे किसको ज्यादा देंगे, तो उसमें कौन उनको रोक रहा है कि आप मीटर नहीं लगाए। हमारा मेन मतलब आम खाने से है, पेट गिनने से नहीं है। आप पावर कितना फ्री दे सकते हो, हमें उससे हमें मतलब है। आप मीटर लगाइए नहीं लगाइए वो आपका मन। बिल्कुल गलत। मैं तो बता रहा हूं कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बाद जब सरकार पहली दफा बनी थी तो मैंने पहले ही कहा था कि नहीं कर सकते। अब अगर आप लोगों ने इतना चैलेंज ले भी लिया सर के ऊपर, तो आपको रेवेन्यू अपने पैदा करने पड़ेगा।